अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। उसके अंदर कंप्लीट जो चैप्टर के अंदर मतलब सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको जो सवाल में दिया जाएगा ओनली ऑन एक्स एंड वाई दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा? एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मैं काफ़ी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि आपकी स्टैट ग़ुलाम है अपने फार्मूलों की। अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको सवाल आते हैं। उसके बाद अगली गलती हो सकती है आप लोगों की कैलकुलेशन की, इसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकती। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो आपसे आर पूछा जा सकता है। तो आर के लिए जो फार्मूला है जी वो है जी समीशन एक्स वाई बटा एन, और उसके बाद जी माइनस का साइन, और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, समीशन एक्स बटा एन ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, समीशन वाई बटा एन ब्रैकेट बंद, और कंप्लीट लाइन लगाएंगे और उसके नीचे आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और दरमियान ये डॉट का जो साइन है इसका मतलब है आपस में ये ज़रब का साइन है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो जी देखते हैं जी क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। ये समीशन एक्स वाई चाहिए, हम कैसे लेंगे? एक्स ज़रब वाई, जैसे 1 ज़रबे 10, 2 ज़रबे 15, 3 ज़रबे 20, ऐसे इनको आपस में ज़रब खिलाते जाएंगे और इनका हम मजमुआ ले लेंगे तो आपके पास आ गया 1423। उसके बाद इसी का हमें एन चाहिए तो हम इसकी टोटल तादाद करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने 9 लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए जी समीशन एक्स, तो हम इसका टोटल का जमा करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। इसी तरह एन कितनी है तादाद? 9 है जी, 9 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद समीशन वाई चाहिए, वाई सब की जमा करेंगे तो 243, ये लिख दिया। और एन हमें चाहिए वो 9, वैसे क्या वैसे लिख दिया। अब अगली बात आती है जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वही हमें चाहिए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो वो हम यहाँ मालूम करेंगे जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के लिए जो फार्मूला चाहिए जी ब्रैकेट शुरू समेशन एक्स का स्क्वायर बटा एन माइनस समीशन एक्स बटा एन ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, और कंप्लीट ऊपर इसके आपकी जज़र आ जाएगी। अब देखते हैं जी हमें जो जो चीज़ें चाहिए। हमें एन चाहिए जी, वो अवेलेबल है हमारे पास, पहले भी मालूम है 9 है। और समीशन एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे? वो आपका जी एक्स का स्क्वायर लेते जाएंगे जी, जैसे ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 जी, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे हम स्क्वायर लेते जाएंगे। जैसे 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ गया, तो इसका समीशन कितना आ गया जी 285। ये तो हमें मालूम होगा, ये हमने मालूम कर लिया जी 285 बटन। उसके बाद जी समीशन एक्स हमारे पास पहले ही 45 है, उसके बाद 9 है जी, उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं जी। उसके बाद जी 285 तकसीम 9 किया तो ये हमारे पास आ जाता है 81.67, और ऐसे ही 45 तकसीम 9 करेंगे तो 5 आ गया, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जी ऐसे 31.67 माइनस करते हैं जी, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, इसका माइनस किया तो 6 आपके सामने आ जाता है जी 67, और इसका जज़र लेंगे तो 2.58, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ जाता है। ऐसे ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन वाई चाहिए, तो उसके लिए भी सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ एक्स आपको नज़र आएगा वहाँ वहाँ क्या कर लेना आपने? वाई कर लेना। सबसे पहले तो हम वाई का स्क्वायर लेते हैं जी, यहाँ ये आ गया जी, यहाँ आप लोगों के पास ये है जी 10 का स्क्वायर लिया जी 100 जी, 15 का जी 225, 20 का 400, ऐसे आप लोग स्क्वायर लेते जाएंगे। जैसे 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600, इसका मजमुआ बनता है 7365। तो ये हम वैसे का वैसे यहाँ लिख देते हैं जी भैया।
यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद n आपके पास, उसके बाद y का मजमुआ चाहिए, वो हमने पहले निकाला, वो 243 तकसीम बटा इसका जी 9 है जी। इसको तकसीम करते हैं जी। तकसीम करने के बाद उसका स्क्वायर भी डायरेक्ट ले लिया गया है, तो ये बनता है जी 729, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनता है जी 79.33। तो आगे देखते हैं जी। आपके पास जी उसको माइनस करने के बाद आपके पास आता है भैया 99.33 का जज़र लेंगे तो 9.45। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी फाइंड हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी। तो अब देखते हैं जी फार्मूले के मुताबिक उसके अंदर सारी चीज़ें पुट करते गया जी। 2.58 ज़रब 9.45, और उसके बाद ये अगला स्टेप क्या लेंगे, इसको भी तकसीम कर लेंगे, इसको भी तकसीम कर लिया और इसको आपस में ज़रब खिला लिया 24.381, और उसके बाद इसको कर देंगे माइनस। तो ये बनता है जी, इन दोनों के पहले ज़रब करते हैं 135 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इससे माइनस करेंगे तो आपके पास 23.11 और तकसीम बन जाता है 24.381। तकसीम करने के बाद आर जो आपके पास आता है 0.95, तो आर हमेशा आपका ज़ीरो में ही आता है। ये आपका आर मालूम हो गया, जिसके अंदर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी सीखा और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी सीख लिया। और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है जी, आपसे कभी पूछ लेता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने दोनों ही मालूम किए हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ये एक्स ऑन वाई का जो फार्मूला है जी, आपने मेरे भाई ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस मीन, एक्स का मीन, और उसके बाद बराबर का साइन, और उसके बाद आर, और दरमियान में जो ये छोटा सा साइन नज़र आ रहा है ये ज़रब का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और ब्रैकेट शुरू वाई माइनस वाई का मीन। तो इससे ये भाई कैसे मीन निकलता, आप लोग अनग्रुप डाटे का मीन आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो ये कैसे निकलता है मेरे भाई, ये आपके सामने जी इन सब को जमा किया, जैसे 45 तकसीम 9, तो आप लोगों के पास जी ये आ गया जी 5। आर आपने फाइंड किया और 9.55, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी पीछे फाइंड किया गया और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी फाइंड किया, वैसे क्या वैसे लिख दिया। और इसका जो मीन कैसे निकलता है जी मेरे भाई, जैसे आपके पास 243 है, तकसीम 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है मेरे भाई 27 आ जाता है। उसके बाद जिसको तकसीम करने के बाद इसको डायरेक्टली ज़रब किया तो 0.259 आता है, और ये वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद चलते हैं जी, अगला स्टेप क्या किया जी, ये आपके पास जी -5 है और ये वैसे का वैसे ही है, इनको आपस में ज़रब खिलाएंगे। जैसे भाई इनको इससे ज़रब खिलाया तो ये वाली अमाउंट, इसको इससे ज़रब खिलाएंगे तो ये है जी 6.993। उसके बाद हमें चाहिए ओनली ऑन एक्स, तो इनको कर देंगे जी तकसीम। जैसे देखते हैं मेरे भाई, तकसीम नहीं बल्कि ये माइनस का साइन है, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये जमा हो गया, तो इसके अंदर ये कर देंगे मेरे भाई जमा। सबसे पहले जी 2 इशारिया कुछ वाई है जी, उसके बाद ये आपके पास जी माइनस का है जी, तो इसमें से जमा का ये है, तो बड़ी साइन किसका है जी माइनस का, तो ये इसमें से लेस होगा तो बाकी माइनस का बच जाता 1.993। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ चलते हैं जी, ये भी फार्मूला सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आता वहाँ अब जैसे जी यहाँ वाई माइनस एक्स का मीन था, यहाँ वाई का मीन आ गया, आर वैसे का वैसे। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पीछे एक्स ऊपर था, यहाँ अब वाई ऊपर, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स आ गया। उसके बाद ब्रैकेट शुरू होता है जी एक्स माइनस एक्स का मीन, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद वाई। वैसे ही वाई का आपने मीन निकाला हुआ था पहले इस साइज से, उसको ऐसे ही यहाँ भी, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी है वाई भी है। उसके बाद क्या करेंगे, तकसीम करके ज़रब खिला देंगे, ये अमाउंट वैसी के वैसी। पहले इसको एक्स के साथ ज़रब दिया तो 348 एक्स आ जाता, 3.48 एक्स आ गया, और इसको फिर इसी के साथ ही ज़रब खिलाया। उसके बाद ये 3.48 एक्स और माइनस आ जाता जी 17.4, ये माइनस का उधर जाकर जमा का हो जाएगा। तो अब जमा का बढ़ा दे तो 9.6, और ये आ जाता 3.48 एक्स। इस तरह एक्स ऑन वाई भी मालूम हो गया और आपके सामने वाई ऑन एक्स भी।
और उसके बाद लास्ट में जो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स 6.2। कभी वो आपको एक्स की कीमत दे सकता है, कभी आपको वाई की कीमत दे सकता है। ये भी अगर अमाउंट देता है तो इसके मतलब आपको सारा कुछ मालूम करने पड़ेगा, आर भी मालूम करने पड़ेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी, वाई भी, उसके बाद एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये समझो कंप्लीट सारी चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ जब एक्स की कीमत दी गई है तो ये किसके अंदर पुट होगा, इस फार्मूले के अंदर। अगर वाई की कीमत दी गई है तो फिर किस फार्मूले के अंदर। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक्स की कीमत दी गई है तो ये किसके अंदर पुट होगा, वाई ऑन एक्स पर। और अगर वाई की कीमत दी गई है तो फिर ये किस में पुट होगा जी, वाई ऑन एक्स में। तो ये किसकी कीमत दी गई, ये मेरे भाई एक्स की दी गई, तो ये इस फार्मूले के अंदर पुट होगा। जैसे 3.48 एक्स प्लस 9.6 और उसके बाद जी वाई वैसे का वैसा 3.48 और जहाँ एक्स लिखा गया वहाँ क्या करेंगे हम, कीमत पुट कर दी और जमा का साइन वैसे का वैसे 9.6। इसको अब ज़रब देंगे तो 21.576 प्लस 96, इसको जमा किया तो ये आपके सामने वाई की कीमत आ गई। ऐसे ही अगर वाई की कीमत दी होती तो मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करता। इस तरह ये आप लोगों का सवाल कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों से पूछ सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आप लोगों को न्यू जो वीडियो बनाई जाएं आप लोगों से रिलेटेड आप लोगों को ताकि मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन। उसके अंदर कंप्लीट जो चैप्टर के अंदर मतलब सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी कि वो कैसे फाइंड करते हैं। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको जो सवाल में दिया जाएगा ओनली ऑन एक्स एंड वाई दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले मैं काफ़ी दफ़ा ये बात बता चुका हूँ कि आपकी स्टैट ग़ुलाम है अपने फार्मूलों की। अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तो समझ लीजिए कि आपको सवाल आते हैं। उसके बाद अगली गलती हो सकती है आप लोगों की कैलकुलेशन की, इसके अलावा कोई गलती नहीं हो सकती। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो आपसे आर पूछा जा सकता है। तो आर के लिए जो फार्मूला है जी वो है जी समीशन एक्स वाई बटा एन और उसके बाद जी माइनस का साइन और उसके बाद ब्रैकेट शुरू, समीशन एक्स बटा एन ब्रैकेट बंद, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, समीशन वाई बटा एन ब्रैकेट बंद और कंप्लीट लाइन लगाएंगे और उसके नीचे आ जाएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और दरमियान ये डॉट का जो साइन है इसका मतलब है आपस में ये ज़रब का साइन है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो जी देखते हैं जी क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। ये समीशन एक्स वाई चाहिए, हम कैसे लेंगे, एक्स ज़रब वाई, जैसे 1 ज़रबे 10, 2 ज़रबे 15, 3 ज़रबे 20, ऐसे इनको आपस में ज़रब खिलाते जाएंगे और इनका हम मजमुआ ले लेंगे तो आपके पास आ गया 1423। उसके बाद इसी का हमें एन चाहिए तो हम इसकी टोटल तादाद करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने 9 लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए जी समीशन एक्स, तो हम इसका टोटल का जमा करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा। इसी तरह एन कितनी है तादाद, 9 है जी, 9 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद समीशन वाई चाहिए, वाई सब की जमा करेंगे तो 243 ये लिख दिया और एन हमें चाहिए वो 9, वैसे क्या वैसे लिख दिया। अब अगली बात आती है जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वही हमें चाहिए ना, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो वो हम यहाँ मालूम करेंगे जी स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स के लिए जो फार्मूला चाहिए जी ब्रैकेट शुरू समेशन एक्स का स्क्वायर बटा एन माइनस समीशन एक्स बटा एन ब्रैकेट बंद का स्क्वायर और कंप्लीट ऊपर इसके आपकी जज़र आ जाएगी
अब देखते हैं जी हमें जो जो चीज़ें चाहिए, हमें n चाहिए जी, वो अवेलेबल है हमारे पास, पहले भी मालूम है 9 है। और समेशन x का स्क्वायर चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे, वो आपका जी x का स्क्वायर लेते जाएंगे जी। जैसे ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 जी, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे हम स्क्वायर लेते जाएंगे। जैसे 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ गया, तो इसका समेशन कितना आ गया जी 285। ये तो हमें मालूम होगा, ये हमने मालूम कर लिया जी 285/n। उसके बाद जी समेशन x हमारे पास पहले ही 45 है, उसके बाद 9 है जी, उसके बाद ब्रैकेट बंद करते हैं जी। उसके बाद जी 285 तकसीम 9 किया तो ये हमारे पास आ जाता है 81.67। और ऐसे ही 45 तकसीम 9 करेंगे तो 5 आ गया, ब्रैकेट बंद। उसके बाद जी ऐसे 31.67 माइनस करते हैं जी, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ गया, इसका माइनस किया तो 6 आपके सामने आ जाता है जी 67। और इसका जज़र लेंगे तो 2.58, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन x आ जाता है। ऐसे ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन y चाहिए, तो उसके लिए भी सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ x आपको नज़र आएगा वहाँ वहाँ क्या कर लेना आपने, y कर लेना। सबसे पहले तो हम y का स्क्वायर लेते हैं जी। यहाँ ये आ गया जी, यहाँ आप लोगों के पास ये है जी 10 का स्क्वायर लिया जी 100 जी, 15 का जी 225, 20 का 400, ऐसे आप लोग स्क्वायर लेते जाएंगे। जैसे 40 का स्क्वायर लेंगे तो 1600, इसका मजमुआ बनता है 7365। तो ये हम वैसे का वैसे यहाँ लिख देते हैं जी भैया, यहाँ हमने लिख दिया। उसके बाद n आपके पास, उसके बाद y का मजमुआ चाहिए, वो हमने पहले निकाला, वो 243 तकसीम बटा इसका जी 9 है जी, इसको तकसीम करते हैं जी। तकसीम करने के बाद उसका स्क्वायर भी डायरेक्ट ले लिया गया है, तो ये बनता है जी 729, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनता है जी 79.33। तो आगे देखते हैं जी, आपके पास जी उसको माइनस करने के बाद आपके पास आता है भैया 99.33 का जज़र लेंगे तो 9.45। स्टैंडर्ड डेविएशन x भी फाइंड हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन y भी। तो अब देखते हैं जी फार्मूले के मुताबिक उसके अंदर सारी चीज़ें पुट करते गया जी 2.58 ज़रब 9.45। और उसके बाद ये अगला स्टेप क्या लेंगे, इसको भी तकसीम कर लेंगे, इसको भी तकसीम कर लिया और इसको आपस में ज़रब खिला लिया 24.381। और उसके बाद इसको कर देंगे माइनस, तो ये बनता है जी, इन दोनों के पहले ज़रब करते हैं 135 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इससे माइनस करेंगे तो आपके पास 23.11 और तकसीम बन जाता है 24.381। तकसीम करने के बाद आर जो आपके पास आता है 0.95, तो आर हमेशा आपका ज़ीरो में ही आता है। ये आपका आर मालूम हो गया, जिसके अंदर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी सीखा और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी सीख लिया। और उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है जी, आपसे कभी पूछ लेता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, इस वजह से मैंने दोनों ही मालूम किए हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास ये एक्स ऑन वाई का जो फार्मूला है जी, आपने मेरे भाई ब्रैकेट शुरू एक्स माइनस मीन, एक्स का मीन और उसके बाद बराबर का साइन और उसके बाद आर, और दरमियान में जो ये छोटा सा साइन नज़र आ रहा है ये ज़रब का, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स ऊपर और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और ब्रैकेट शुरू वाई माइनस वाई का मीन। तो इससे ये भाई कैसे मीन निकलता, आप लोग अनग्रुप डाटे का मीन आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो ये कैसे निकलता है मेरे भाई, ये आपके सामने जी इन सब को जमा किया। जैसे 45 तकसीम 9, तो आप लोगों के पास जी ये आ गया जी 5। आर आपने फाइंड किया 9.55, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स भी पीछे फाइंड किया गया और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी फाइंड किया, वैसे का वैसे लिख दिया। और इसका जो मीन कैसे निकलता है जी मेरे भाई, जैसे आपके पास 243 है, तकसीम 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है मेरे भाई 27 आ जाता है। उसके बाद जिसको तकसीम करने के बाद इसको डायरेक्टली ज़रब किया तो 0.259 आता है, और ये वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद चलते हैं जी, अगला स्टेप क्या किया जी, ये आपके पास जी -5 है और ये वैसे का वैसे ही है, इनको आपस में ज़रब खिलाएंगे। जैसे भाई इनको इससे ज़रब खिलाया तो ये वाली अमाउंट, इसको इससे ज़रब खिलाएंगे तो ये है जी
6,993। उसके बाद हमें चाहिए ओनली ऑन एक्स, तो इनको कर देंगे जी तकसीम। जैसे देखते हैं मेरे भाई, तकसीम नहीं बल्कि ये माइनस का साइन है, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये जमा हो गया। तो इसके अंदर ये कर देंगे मेरे भाई जमा। सबसे पहले जी 2 इशारिया कुछ कुछ वाई है जी, उसके बाद ये आपके पास जी माइनस का है जी। तो इसमें से मैंने जमा का ये है, तो बड़ी साइन किसका है जी, माइनस का। तो ये इसमें से लेस होगा, तो बाकी माइनस का बच जाता 1,993। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ चलते हैं जी, ये भी फार्मूला सेम है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आता वहाँ अब जैसे जी यहाँ वाई माइनस एक्स का मीन था, यहाँ वाई का मीन आ गया, आर वैसे का वैसे। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन वहाँ पीछे एक्स ऊपर था, यहाँ अब वाई ऊपर, नीचे स्टैंडर्ड एविएशन एक्स आ गया। उसके बाद ब्रैकेट शुरू होता है जी एक्स माइनस एक्स का मीन, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद वाई। वैसे ही वाई का आपने मीन निकाला हुआ था पहले इस साइज से, उसको ऐसे ही यहाँ भी, और स्टैंडर्ड एविएशन एक्स भी है, वाई भी है। उसके बाद क्या करेंगे, तकसीम करके ज़रब खिला देंगे। ये अमाउंट वैसी के वैसी, पहले इसको एक्स के साथ ज़रब दिया तो 348 एक्स आ जाता, 3,48 एक्स आ गया, और इसको फिर इसी के साथ ही ज़रब खिलाया। उसके बाद ये 3,48 एक्स और माइनस आ जाता जी 17,4। ये माइनस का उधर जाकर जमा का हो जाएगा। तो अब जमा का बढ़ा दे तो 9,6 और ये आ जाता 3,48 एक्स। इस तरह एक्स ऑन वाई भी मालूम हो गया और आपके सामने वाई ऑन एक्स भी। और उसके बाद लास्ट में जो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स 6,2। कभी वो आपको एक्स की कीमत दे सकता है, कभी आपको वाई की कीमत दे सकता है। ये भी अगर अमाउंट देता है तो इसके मतलब आपको सारा कुछ मालूम करने पड़ेगा, आर भी मालूम करने पड़ेगा, उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन एक्स भी, वाई भी, उसके बाद एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, ये समझो कंप्लीट सारी चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी पड़ती हैं। तो यहाँ जब एक्स की कीमत दी गई है तो ये किसके अंदर पुट होगा, इस फार्मूले के अंदर। अगर वाई की कीमत दी गई है तो फिर इस फार्मूले के अंदर। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक्स की कीमत दी गई है तो ये किसके अंदर पुट होगा, वाई ऑन एक्स पर। और अगर वाई की कीमत दी गई है तो फिर ये किस में पुट होगा जी, वाई ऑन एक्स में। तो ये किसकी कीमत दी गई, ये मेरे भाई एक्स की दी गई, तो ये इस फार्मूले के अंदर पुट होगा। जैसे 3,48 एक्स प्लस 9,6 और उसके बाद जी वाई वैसे का वैसा 3,48 और जहाँ एक्स लिखा गया वहाँ क्या करेंगे हम, कीमत पुट कर दी और जमा का साइन वैसे का वैसे 9,6। इसको अब ज़रब देंगे तो 21,576 प्लस 96, इसको जमा किया तो ये आपके सामने वाई की कीमत आ गई। ऐसे ही अगर वाई की कीमत दी होती तो मैं इस फार्मूले के अंदर पुट करता। इस तरह ये आप लोगों का सवाल कंप्लीट हुआ और इस चैप्टर में यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों से पूछ सकता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा लीजिए ताकि आप लोगों को न्यू जो वीडियो बनाई जाएं आप लोगों से रिलेटेड आप लोगों को ताकि मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।